तो ये बहुत ही रोचक कथा है कि माधवेंद्रपुरी नाम के एक बहुत महान संत मथुरा गए, मथुरा से वृंदावन गए और फिर गोवर्धन यात्रा करते हुए कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? गोविंद कुंड। तो गोविंद कुंड में बैठ के उन्हें, शाम का समय हो गया था, बैठे थे, थके थे परिक्रमा करने के बाद, एक वृक्ष के नीचे थोड़ा बैठ के ऐसे सोए नहीं थे, ऐसे लेटे थे रिलैक्स करने के लिए। और वहां उनको थोड़ा झपका लग गया, नींद लग गई है? जैसे क्लास में आप सो गए लेकिन झपकी लग जाती है। सोने के लिए पूरा बेड चाहिए, अच्छा सा सोने के लिए बेड चाहिए, लेकिन झपकी लग जाती है ऐसे बीच में। तो जैसे थोड़ी झपकी लगी तो जो है वो निद्रा में चले गए। आई मीन सपना आया उनको, ऐसे सीधा सपना में पहुंच गए। तो उससे पहले जब वो पहुंचे, थके थे, तो रास्ते में आ रहे थे, तो बहुत सारी गोपियों ने उनको देखा, वहां की स्त्रियों ने उनको देखा, और अजागर वृत्ति के थे, कुछ मांगते नहीं थे, किसी मांग के नहीं खाते थे। कोई आके दे दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाएंगे। अगर आपने दिया तो खा लेंगे, अगर आपने किसी नहीं दिया तो क्या करेंगे? भूखे रह जाएंगे। तो जब वो लेटे सोए, सोए मतलब जैसे आंख लगा, तो उनकी जो है वो सपने में एक छोटा बालक आया। बालक, तो बालक आया तो उसको बोला कि बाबा, बाबा, मेरा, मैं यहाँ झाड़ियों के पीछे बैठा हूं, यहाँ झाड़ियां हैं, झाड़ियों के नीचे मेरे को छुपा रखा है, तो आप मेरे को निकालो, और मेरे को निकाल के मेरे को गिरिराज के ऊपर स्थापित कर दो। हम्म? और मेरे को बड़ी गर्मी लगती है, गर्मियों में गर्मी लगती है, सर्दियों में सर्दी लगती है, बारिश होती है, तो मेरे को स्थापित कर दो आप। और पूरा बताया, ऐसे 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 सब कुछ है। तो उनका नींद खुला। जब नींद खुला तो उन्होंने क्या देखा कि जो वही बालक था जो उसके लिए दूध लेके आया था। उससे पहले जब माधवेंद्र पूरी पेड़ के नीचे बैठे, तो एक छोटा सा बालक आया था उसको दूध देने के लिए। बाबा, ये दूध पी लो आप बहुत भूखे हैं ना, आपको बहुत प्यास लगा है ना। तो माधवेंद्र पूरी पूछते कि आपको कैसे पता चला कि मैं भूखा और प्यासा हूं? बोला, बाबा, हमारे गांव में जो भी व्यक्ति यहाँ आता है और भूखा और प्यासा नहीं रहता है, तो जो भी आता है उसको खिलाने का पिलाने का सेवा मेरा है, मैं करता हूं। पर तुमको पता कैसे चला? बोला, वो गोपियां है ना, वो दूध में अपना क्या बोलते, कुएं से पानी भर रही थी। उन्होंने बोला कि आपको देख के समझ गए कि बाबा भूखा है, अब जाओ दूध दे के आओ उसको। तो बाबा, मैं इसलिए आ गया। अब ऐसा करो, जल्दी जल्दी पियो, ये भांडा मैं तुमको देके जा रहा हूँ, जल्दी पी पी लेना। और मैं जा रहा हूँ, मेरी माँ मेरे को बुलाती है, जा रही है, और गैया चराना मेरे को जाके वहां, फिर दूध धोना है, फिर जल्दी जाना। तो आप ये पी के ये जो बर्तन है यही रहने देना, मैं ले जाऊंगा आके। तो जब माधवेंद्रपुरी रात को सपना आया उनको, तो देखा कि वो अभी तक व्यक्ति आया नहीं लेने के लिए, चला गया वो, लेकिन बर्तन लेने के लिए आया नहीं। और सपने में देखा कि वही लड़का है। हाँ, वही लड़का है। यानी कि भगवान कृष्ण, क्योंकि जो आराधना करता है तो भगवान उसको भूखा प्यासा नहीं रहने देते हैं।
अननेसेसरी। बोले मेरी सेवा है, मैं ही सेवा करता हूँ। हाँ? जिसका कोई नहीं है सो कौन है? भगवान है। हाँ? पूरी तरह से निर्भर भगवान के ऊपर, पूरी तरह से है, पूरा जीवन। हमको एक दिन रहना हो तो हालत खराब हो जाती है, नहीं? अरे छोड़ो छोड़ो, पता नहीं भगवान देख रहा है कि नहीं, खा लो पी लो यार आराम से, जो सामने आ रहा है। नहीं, पता नहीं देख रहे कि नहीं देख रहे। अगर नहीं देख रहे होंगे तो फिर तो वैसे मर जाएंगे भूखे। तो विश्वास नहीं रहता। तो उसी प्रकार से तो मैं भी आगे चलता हूं। ये तो बोले कि क्या है, कौन हो तुम, तुम्हारा क्या नाम है? बोला बाबा मेरा नाम गोपाल है। क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल है और मैं गोवर्धन में रहता हूँ, और ये मेरा परिचय, मेरी इंट्रोडक्शन यही है। तो जैसे बालक चला गया तो माधवेंद्र पुरी को बड़ा अच्छा लगा। उसे समझ आ गया कि भगवान स्वयं कृष्ण मेरे पास में आए हैं, लेकिन मैं उनको समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, बड़ा दुख हुआ उनको। हम्म। तो उसके बाद में फिर जो सपना दिया था वहां लेके उनको चले गए, और जैसे सपना दिए जहां सुगली पकड़ के ले गए थे उनको, वहीं स्थान में पहुंचे, देखा उस झाड़ियों को काटा, लोकल ब्रजवासियों को लिया, उस झाड़ियों को काटा, काटने के बाद देखा और खोदा, देखो तो नीचे गोपाल जी का बड़ा डीटीज है। हरी बोल। उतना बड़ा डीटी, लेकिन इतना बड़ा विग्रह था, एक दो तीन व्यक्ति चुरा उठा नहीं सकता था उसको। तो बड़े बड़े मोटे मोटे जो है वो वहां ब्रजवासी आके उस विग्रह को निकाला और उसको उठा के लेके कहाँ चले गए? गिरिराज जी के ऊपर लेके गए, और गिरिराज जी के ऊपर उनकी स्थापना किया और उनका अभिषेक किया, उनको प्रसाद खिलाया और उनको सारा श्रृंगार किया। पूरा इसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। और वहां के सारे लोग पता चल गए गोपाल जी प्रकट हुए हैं, गोपाल जी प्रकट हुए हैं। तो सब लोग जो हैं वो गोपाल जी के लिए कुछ प्रसाद लेके आए, कुछ उनके कपड़ा लेके आए। तो महादेवपुरी ने एक चट्टान को लिया, शिला को लिया, एक नीचे रखा, है ना, और भगवान को खड़ा किया, भगवान के पीछे लगा दिया ताकि जो गिरे ना भगवान। पूरा अभिषेक किया उनका पूरा अच्छी तरह से, जो जो परंपरा के अकॉर्डिंगली किया। उनको भोग लगाया, कपड़ा पहनाया, पर्सनली सारा किया उन्होंने। हाँ? फिर वहां के जो लोकल ब्राह्मण उनको दीक्षा देके, गौड़िया मठ वैष्णव की देके उनको सेवा में भी लगाया। उसी प्रकार से फिर बाद में कोई जो है वो लाला लोग आ गया, वो बोला ठाकुर जी तो ऐसे कैसे रहेंगे, ठाकुर जी का मंदिर होना चाहिए। तो देखते देखते जो है वो कोई अग्रवाल, कोई बंसल, कोई खंडलवाल, कोई कुछ आके भागे आराम से पटक फटक 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 ठाकुर जी के दान देके मंदिर बना दिए। तो ठाकुर जी फटक से मंदिर हो गया अपना। बोला ठाकुर जी अपना मंदिर है, सब कुछ है, अब ठाकुर जी को तो भोग का व्यवस्था भी करना पड़ेगा। और कृष्ण तो जो है गोपालक हैं, उनका नाम गोपाल है, तो गाय किसी गौशाला भी होना चाहिए। तो सबने अपने अपने गांव से, घर से एक गाय दे दिया। अब कम से कम कितनी गाय होगी, गोपाल जी का गौशाला बन गया। हरी बोल। तो सारा दूध वहां से आता था, है ना। तो इस प्रकार से सब उन्होंने कर लिया, और पूरा व्यवस्था हो गया, सेवा शुरू हो गई। ऐसे 2 साल हो गए। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, सेवा होती गई। उसके बाद में क्या हुआ, आप देखिए श्लोक संख्या 130 में जाइए। हम्म। तो क्या बोले? तो जब से 2 साल हुआ, फिर से सपने में आए भगवान उनकी। गोपाल जी सपने में आए कि आपने जो मेरे को निकाल के जो अभिषेक किया था, जो जल चढ़ाया था, वो बहुत कम था। हमारा ताप अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आपको अभी भी बहुत गर्मी लगती है, जो इतना पानी चढ़ाया आपने में उससे कुछ ताप हमारा मिटा नहीं। तो प्रभु भगवान बोले कि ताप कैसे तुम्हारा कम होगा भैया बताओ। और बोला ऐसा करो, आप पुरी जाओ, उत्कल देश जाओ, वहां मलाया चंदन लेके आओ। तो चंदन को पीस के मेरे शरीर पे लगाओ, तभी मेरे को ठंडक पहुंचेगी। हरी बोल। और कहाँ है भैया गोवर्धन, और कहाँ है पूरी? हाँ, वहां नहीं जाती कोई ट्रेन पूरी,
कोई ट्रेन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई बंगला नहीं है, कोई फ्लाइट नहीं है। लेकिन महादेवेंद्रपुरी बड़े खुश हुए कि ठाकुर जी की गोर सेवा मिल गया। देखिए सारा व्यवस्था किया, बोला जाओ अभी खत्म। तो जो वहां पुजारी से बता के सब ऐसा करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैं जा रहा हूँ, अब मेरी छुट्टी। हाँ, चले गए। और पैदल चलते 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 कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? जगन्नाथपुरी जा रहे थे, रास्ते में रघुनाथ टेम्पल बोला, बोला यहाँ दर्शन करके जाता हूँ। तो महादेवेंद्रपुरी वहां पहुंचे। कहाँ पहुंचे? रघुनाथ टेम्पल पहुंच गए। गोपीनाथ जी के दर्शन करने लगे। और जैसे गोपीनाथ दर्शन किए तो वहां आगे जाना था उनको जगन्नाथपुरी में, तो देखा कि वहां एक खीर प्रसाद का भोग लग रहा था। तो जैसे इतनी सुंदर खीर देखी, उसका मन हो गया कि अगर मेरे को कुछ खाने को मिले। हैं, उनका भाव ये था कि खाने को मिले तो मैं भी अपने गोपाल जी के लिए इसे ही बनाऊंगा वृंदावन में। लेकिन जब उनको पता चला कि अभी खीर जो बनी है उसका भोग नहीं लगा है, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। उनको बड़ा कष्ट हुआ। और इतना कष्ट हुआ उनको कि मैंने ऐसे कैसे इच्छा कर लिया। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान का भोग लग रहा होता है तो हमको बहुत भूख लगी होती है कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि जल्दी फटाक से जल्दी जल्दी कर दीजिए। तुम्हारा भोग नहीं लगा अभी तक, हमको इतनी भूख लग रही है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना? मेरे साथ तो बहुत होता है। भगवान, लेकिन भगवान प्रसाद पा रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगा कि मैंने पहले इच्छा कर लिया। अभी ठाकुर जी पूरे पाए नहीं थे, उनको अंदर ही बड़ी गलानी हुई, वहां से निकल गए। बोला छोड़ो यार, इतना घटिया आदमियों में, ऐसा सोचा लगे। माधवेंद्रपुरी वहां से निकल गए। और उस रात को पुजारी जी भोग लगाए उसको। पुजारी भोग लगा के चले गए, सोने के लिए चले गए। रात को भगवान गोपीनाथ जी सपने में आते हैं पुजारी के। बोला ऐसा है कि मैंने वहां 12 कटोरियां, अच्छा 12 13, 12 कटोरियां रखी थी मैंने। आपने 11 उठाया है, एक नहीं उठाया है। एक मैंने पर्दे के पीछे छुपा लिया था, तुमको पता चला नहीं। तो सपने में सोचा, बोला कि ऐसे कैसे सपने में होगा? सपने में पुजारी को आया। और जैसे सुबह सुबह तो उस सपने में भगवान बताया कि जो एक मैंने छुपाया है पर्दे के पीछे, उसको उठा के एक माधवेंद्रपुरी नाम का संत है, उसको सुबह सुबह दे देना। रमणा की कहानी है। पुजारी सुबह उठा, नहाया, नहा धो के जैसे ऑल्टर में गया, खोला, देखा तो पर्दे के पीछे एक कटोरी छुपाई रखी। लरी बोल, महादेव ने अरे मैं तो डेली 12 की 12 उठाता हूँ, आज कैसे रह गया मेरे से? लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। उसने उठाया, पुजारी ने उठाया, और बाहर सुबह सुबह निकल गए बोलने के लिए, महादेवेंद्रपुरी का नाम का कोई भक्त है, महादेवेंद्रपुरी के नाम को कोई बाबा है, हमारे ठाकुर जी उसके लिए खीर चुराए हैं। ऐसे ऐसे बोलने लगे, बोलने लगे। तो जोर से कान में उनके पड़ी, बोला खीर की इच्छा तो मैंने की थी, नाम तो मेरा ही माधवेंद्रपुरी है। तो अब क्या करें? तो बोला गया कि अब ठाकुर जी भेजे हैं। तो बोला विनम्रता से गया, बोला मेरा ही नाम माधवेंद्रपुरी है। वो पुजारी ने दंडवत प्रणाम किया उसको, माधवेंद्रपुरी को। अरे आप कितने महान हैं। बोला महान तो नहीं हूं, मैं बहुत गड़बड़ किया इसलिए मैं भाग लिए वहां से। बोला आपके लिए भगवान खीर चुराए हैं, ये लो, ये देखो स्पेशल कटोरा आपके लिए है, ले जाओ। तो माधवेंद्रपुरी ने उस कटोरे को लिया, उस खीर को ग्रहण किया, और एक्सटेसी में आ गई। खीर खाते ही उनको जो है वो अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए, है ना? रोना, हंसना, नाचना, गाना, कंपन होना, आवाज रुद्ध हो जाना, इस प्रकार से भाव के लक्षण प्रकट हो गए। वो जो कटोरी पकड़ा उन्होंने, कटोरी देखा, वो इतना प्रेम था उनका भगवान के प्रति, कटोरी को भी रख लिया उसने। वो कटोरी जो थी वो मिट्टी की बनी हुई थी, मिट्टी का कटोरी पे भोग लगाया था। उस कटोरी को तोड़ दिया, मिट्टी की कटोरी को तोड़ दिया, और तोड़ के अपने
पल्लू में बांध लिया और डेली उसका एक एक पीस खाते थे। बोलो हरे कृष्ण। बोले ये भी भगवान का प्रसाद है। देखिए प्रसाद की महत्ता देखिए आप, इतने इंपॉर्टेंस है प्रसाद का, महाप्रसाद। ये ठाकुर जी का प्रसाद है और डेली खाते थे, खा लेते थे। हैं? मैं जब भी सुनाता हूँ ये कथा, मैं आप एक डिस्क्लेमर देता हूँ, हालांकि आप मत खाना, आपको पथरी हो जाएगी। आप खाएंगे तो मोटी पथरी निकलेगी आपको। तो बोलेगा डॉक्टर क्या किया? बोला वो कथा सुना था। तो महाराज जी बोले थे कथा में कटोरी खाओ। है? तो हम लोग की इतनी भक्ति नहीं है, हम लोग महाप्रसादी पचा रहे, बड़ी बात है, कटोरी बहुत दूर की बात है। अब उन्होंने प्रसाद पाया, बड़े खुश हुए। तो उनको लगने लगा कि अब ये पुजारी भगवान मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, अब मीडिया आ जाएगा मेरे सामने, आज तक, जी न्यूज, स्टार मेरे पास में आ जाएगा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, देखो ये भक्त हैं जिनके लिए भगवान ने क्या किया किया किया, खीर चुराया, पकड़ो ये देखो यही है। तो फालतू का मेरा प्रतिष्ठा होगा, लोग ऐसा मेरे साथ आके सेल्फी खिंचाएंगे, है कि नहीं, और मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। तो महादेवेंद्रपुरी वहां से भाग ली, सुबह सुबह चले गए, कहा जगन्नाथपुरी चले गए। तो यहाँ जो लेखक है वो बताते हैं कि भगवान जिसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता है, और जिसकी प्रतिष्ठा रोकना चाहते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसकी बढ़ाना चाहते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। और मतलब कि ये ऐसी चीजें हैं, जितना कोई इसके पीछे भागता है प्रतिष्ठा उससे दूर भागती है। नेम फेम, सबसे व्यक्ति लोग को संसार में फेम चाहिए, बोला पैसा आ गया सब कुछ आ गया, कोई मैं फेमस नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन आके बोलते, मुझे पैसा तो बहुत है लेकिन हम फेमस नहीं है। नहीं, लेकिन रेडियो स्टार, जर्नलिस्ट, ज्यादा पैसा नहीं होता उनको, लेकिन बहुत फेमस हो जाता है। हाँ? तो हर व्यक्ति संसार में फेमस होना चाहता है, मैं फेमस हो जाऊं। तो बता रहे कि जो फेमस होना चाहता है उसे ठाकुर जी की भक्ति करना चाहिए। तो प्रतिष्ठा उसके पीछे पीछे भागेगी, उसे चाहिए नहीं। उसे पता है कि फिर मेरे को अकेले रहना पड़ेगा रूम में। जो स्टार बन जाता है, हीरो, तो उसके उसके जीवन बहुत, सोशल लाइफ जीरो हो जाती है उसकी, वो बाहर आ ही नहीं सकता है, लोग पकड़ लेंगे उसको। इसलिए बॉम्बे में जो है वो स्टार जो है वो छत के ऊपर आके ही दूसरे सर करके चले जाते हैं। और आजकल उन्होंने एक शील्ड भी लगा दिया आगे, किसका, शीशे का शील्ड लगा के गोली ना मार दे। है, कभी कोई पॉलिटिशियन जाते हैं तो कोई माला पहनाने की बात है, माला पहनाते हैं आगे। क्योंकि ऐसा पॉलिटिशियन कोई कोई माला पहनाने जाता है, जैसे पास में थप्पड़ मार देता है वो उसके, जाता है उसका सम्मान करेंगे, लेकिन उसके मन में कुछ हो जाता है, तो थप्पड़ मार देता है वो उसके। तो लोग पकड़ कर जेल चलाते हैं, क्या नहीं, उसको लगा कि मेरे को माला मिलेगी, माला नहीं, मेरे को उसको जूता मिला, थप्पड़ मिला। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। तो ये पढ़िए आप, देखिए बड़ा कितना अच्छा ये आ गया है ना। शीरलैया, ये है 200, 133, 133, अगला चलिए, मेरे पीछे बोलिए। शीरलैया ये यार नाम माधवपुरी, शीरल हो यार नाम माधवपुरी, तो मालागी गोपीनाथ शीर केला चुरी, तो मालागी गोपीनाथ शीर केला चुरी, शीर लहो यार नाम माधवपुरी, तो मालागी गोपीनाथ शीर केला चुरी। वह पुजारी खीर का पात्र उठाकर बोलने लगा, जिसका नाम माधवेंद्रपुरी हो वह आकर ये पात्र ले ले जाए, गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए इस खीर के पात्र की चोरी की है। बोलो हरे कृष्णा, मेरे पीछे बोलिए। वह पुजारी
खीर का पात्र उठाकर पुकारने लगा, जिसका नाम माधवेंद्रपुरी हो वह आकर ये पात्र ले जाए। गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए इस खीर के पात्र की चोरी की है। हरे कृष्णा। तो भगवान के ऑल्टर से जो भी मिलता है वो कृपा है। तात्पर्य, यहाँ पर परम सत्य तथा सापेक्ष सत्य का अंतर बतलाया गया है। भगवान गोपीनाथ ने यहाँ स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि वे चोर हैं। क्या है वे? तोमा लागी गोपीनाथ है, चोर है वो। शीर कहला चोरी, क्योंकि उनके द्वारा चोरी की गई ये लीला परम दिव्य आनंद का स्रोत होती है। भौतिक जगत में चोरी करना अपराध है। चोरी करना, आपको कोई पर्स उठा बटुआ उठा ले तो क्या बोलोगे आप? बहुत खुश होगे। क्या बोलोगे आप रोते रहेंगे, आप एफआरआई करने जाएंगे, कोई एफआरआई करेगा ही नहीं आपकी। बोला बाबा ऐसे तो दिन में 10 लोग 50 लोग आते हैं, आप किसकी एफआरआई करेंगे? किंतु आध्यात्मिक जगत में भगवान द्वारा चोरी करना दिव्य आनंद का स्रोत होता है। संसारी धूर्त, जिन्हें भगवान की दिव्य प्रकृति का ज्ञान नहीं है, कभी कभी कृष्ण को अनैतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैतिक कहते हैं, किंतु वे नहीं जानते कि ऊपर से अनैतिक दिखने वाले अनेक कार्य, जिन्हें गुप्त नहीं रखा जाता, भक्ति की असीम आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। ये धूर्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य लीला को न जानने के कारण उनके चरित्र पर लाछन लगाते हैं। तुरंत ही दुष्टों, धूर्त, नराधम और असुर, और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, श्रेणी में आ जाते हैं। भगवगीता में कृष्ण बतलाते हैं, ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमः माया प्रतः ज्ञानम आसुरीम भावाश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, वे दुष्ट मेरी शरण नहीं ले पाते। कौन नहीं ले पाता? 4 तरह के लोग। कौन? हाँ, जो मूर्ख हैं, अधम है, ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और आसुरी प्रवृत्ति के। ना माम जिसको तो मूढ़ा, मूढ़ है वो नहीं ले पाता है। संसारी धूर्त नहीं समझ सकते कृष्ण कि कृष्ण जो भी करते हैं वे दिव्य होने के कारण सर्वदा शुभ होता है। भगवान ने इस गुण की व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की हुई है। कोई किसी सर्वपरि शक्तिशाली व्यक्ति से कुछ कार्यों का भौतिक गणना के अनुसार अनैतिक मान सकता है, किंतु ये हकीकत नहीं है। उदाहरण, सूर्य पृथ्वी की सतह से जल सोखता है, किंतु वे केवल समुद्र का ही जल नहीं सोखता है, वे गंदे नाले का भी जल सोख लेता है, जिसमें मूत्र तथा अन्य अशुद्ध पदार्थ पड़े रहते हैं, किंतु ऐसा जल सोखने से सूर्य कभी अशुद्ध नहीं होता है। तो भगवान की तुलना किससे की गई है? सूर्य से। सूर्य तो सब सब पानी सोखता है, इसलिए भगवान सबके लिए बराबर है। हम्म? उदाहरण तो ये दिया गया है कि तो ऐसा जल सोखने से अशुद्ध नहीं हो जाते हैं। हाँ, प्रत्युत सूर्य गंदे स्थान को शुद्ध बनाता है। यदि कोई भक्त किसी अनैतिकता का या सूचित कार्य के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाता है, तब भी वह शुद्ध बन जाता है। कैसे शुद्ध कर देते हैं भगवान? आपके पूरे जन्मों के पापों को क्या कर लेते हैं? हर लेते हैं। हमने गाया। हम्म? व्रज के सुंदर, एक व्रज के बहुत प्रसिद्ध चोर हैं, जो आपके क्या कर लेते हैं? सारे पापों को चोरी कर लेते हैं। अनेक जन्मर्जित चोरम। हमने तो क्या किया? बहुत कुछ अर्ज किया, इकट्ठा किया, क्या? पाप। लेकिन भगवान उसको क्या कर लेते हैं? एक क्षण में चुरा लेते हैं। पाप चुराते हैं और हृदय को भी चुरा लेते हैं। किसके हृदय को चुराते हैं? श्रीमती राधिका के हृदय को चुरा लेते हैं। इसलिए चोर हैं, एक्सपर्ट चोर हैं हम। हाँ, खीर चुराते हैं, माखन चुराते हैं, हृदय चुराते हैं, और पाप भी चुरा लेते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हे प्रभु,
आप मेरे हृदय में आ जाइए, क्योंकि मेरे हृदय में बहुत अंधकार है। अगर मैंने इस अंधकार में आपको कैद कर लिया तो आप नहीं निकल पाओगे। मैं बहुत अज्ञानी हूं। कहने का मतलब यह है कि मेरे हृदय को भी आप प्रकाशित कर दीजिए। नॉलेज से, भक्ति से यही प्रार्थना करना चाहिए। हे भगवान, आपकी शरण में दे दीजिए, लगा लीजिए, अपनी सेवा में लगा लीजिए मेरे को। मैं बहुत दुष्ट आदमी हूँ, बहुत पापी हूँ। हाँ, बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए अपनी सेवा में लगा लीजिए। क्षीर लैया सुखे तुमी कर हो भक्षणे, तुम समा भाग्यवान नहीं त्रिभुवने। हे माधवेंद्रपुरी, आप अभी खीर को लीजिए, आप खाइए इसको, और आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप तीनों लोगों के परम भाग्यशाली व्यक्ति हो, जिसके लिए भगवान स्पेशल क्या किए हैं, खीर चुराए हैं। आप बहुत भाग्यशाली। हाँ, मेरे पीछे बोलिए। क्षीर लैया सुखे तुमी करा हो भक्षणे, तुम समा भाग्यवान नहीं त्रिभुवने। एता सुनी पुरी गोसाई परिचय दिला, क्षीर दिया पुजारी तारे दंडवत कैला। तो दंडवत किया पुजारी ने, है, क्योंकि पुजारी ने दंडवत क्यों किया? क्योंकि उसके कारण उसको भी सपना दे दिया है। ऐसे होना चाहिए पुजारी, उसको भगवान दर्शन देते हैं। क्योंकि बहुत क्लोज होते हैं भगवान के। भगवान की सेवा करना, नल्हाना, खिलाना, पिलाना, श्रृंगार करना, वो बहुत क्लोज होते हैं भगवान के। हम्म? अगर निष्ठा से सेवा की है तो भगवान को दर्शन देते हैं, उनके माध्यम से बताते हैं, है ना। तो उसको लगा कि मैं एक माध्यम बन गया। पता नहीं उनको कभी कभी आता कि नहीं आता सपना, उसको पता नहीं है। लेकिन माधवेंद्र पुरी कारण उनको भी सपना आ गया, उनको भी भगवान ने दे दिया कृपा। यस और नो? हाँ, वैष्णव कृपा होगी, इसलिए दंडवत किया उसको कि ऐसे महान संत हैं, ये तो रहते नहीं है भगवान के साथ में। हाँ, ये कैसे इनको दर्शन मेरे को कभी दिया है नहीं, लेकिन इनके कारण मेरे को दिया है। कितने महान होंगे, इसलिए दंडवत किया। हाँ, शीरे रे वृतांत तारे करीला पुजारी, सुनी प्रेमाविष्ट हैला श्री माधवपुरी। तो पूरा बताया उन्होंने कि कैसे कैसे। तो पूछे कि कैसे मिला है, बोला कि पता नहीं, मेरे को सपना आया, ऐसा ऐसा हुआ, और आपके लिए भगवान खीर दिए हैं। जब माधवेंद्रपुरी की खीर पात्र की कथा विस्तार से कहलाई गई, तो वे कृष्ण प्रेम के आनंद में मगन हो गए। आगे बोलिए। प्रेम देखी सेवक कहे हैया विस्मित, कृष्ण रे ये हार वश है यथोचित। श्री माधवेंद्र पुरी ने प्रेम भाव के लक्षण देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कृष्ण उनके प्रति इतने कृतज्ञ क्यों हो गए हैं, और उन्होंने देखा कि कृष्ण का ये कार्य उपयुक्त था। एता बलि नमस्कार करी करिला गमन, आवेश करिला पुरी से शिरा भक्षण। माधवेंद्रपुरी को नमस्कार करके वे पुजारी मंदिर लौट गया। तब भावावेश में माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण द्वारा प्रदत्त खीर ग्रहण किया। इसके बाद माधवेंद्रपुरी ने उन पात्र को धोया और तोड़कर उसे खंड खंड कर दिया। फिर उन्होंने उस खंडों को बाह्य वस्त्र में बांधकर ठीक से रख लिया। प्रतिदिन एक खानी करे ना भक्षण, खाइले प्रेमावेश हैला अद्भुत कथन। माधवेंद्रपुरी प्रतिदिन उस मिट्टी के पात्र को एक खंड खाते, और खाते ही प्रेमा भाव में हो प्रेमावेश में हो आ जाते। ये सब अद्भुत कथाएं हैं। ठाकुर मोरे शिर दिला लोके सब सुनी, दीने लोक भीड़ हवे मोरा प्रतिष्ठा जानी। कल भीड़ हो जाएगा, चलो भागो यहां से। एक पात्र को खंड खंड करके वे अपने वस्त्र को बांध लेने
कि माधवेंद्र पूरी पूरी सोचने लगे कि भगवान ने मुझे खीर का पात्र दिया है, और कल प्रातः काल जब इसके बारे में सुनेंगे तो बहुत भीड़ लग जाएगा। हे भय रात्रि से चे चलीला श्रीपुरी, से खाने गोपीनाथे दंडवत करी। ये सोचकर श्री माधवेंद्रपुरी ने उस स्थान पर गोपीनाथ जी को दंडवत किया, और प्रातः काल होने से पूर्व ही रेमुणा से चले गए। कहा चले गए? रेमुणा चले गए, वो निकल गए कि यहाँ रहना ठीक नहीं है मेरे लिए। नहीं तो हम लोग वेट करेंगे, कोई आया नहीं, कोई पूछा नहीं अब तक, ऐसा कुछ होता है। ये बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, संत हैं, जो बिल्कुल भगवान के ऊपर निर्भर है, कृष्ण की सेवा करते हैं। इनकी कथाएं सुनने से हमारा हृदय पवित्र होता है, और हम ये जान सकते हैं कि ठाकुर जी कैसे प्रसन्न किया जाता है, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। और ऐसे भक्तों को ही दर्शन दिए भगवान, और इनका गुणगान करने के लिए भगवान ने चोरी किया। भगवान तो लेटे हुए थे नीचे, नीचे, वो गर्मी लग रही है, लेकिन माधवेंद्रपुरी को देखा तो उनको देख गर्मी लगनी शुरू, पहले भी थे वहां। तो भगवान हर एक व्यक्ति की सेवा नहीं लेते हैं, हर व्यक्ति का सौभाग्य नहीं है भगवान की सेवा करने का, कि चलो गए होंगे ब्रज में, लेकिन माधवेंद्रपुरी को क्यों दिया? वो क्योंकि हृदय में प्रेम था भगवान के प्रति, और उनकी तीव्र इच्छा से कि ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, तो भगवान देते हैं उसको सेवा। वो कोई सेवा से ही व्यक्ति को प्रसन्न करते हैं हम। हम्म? चंदन तो बहाना था, चंदन तो एक तो बहाना है, लेकिन प्रभु को माधवेंद्रपुरी का मान बढ़ाना है, उनकी भक्ति को दिखाना है। भक्त लोग दिखाते नहीं, लेकिन भगवान दिखाते हैं, देखो 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 कैसा भक्त है। आपको भी ऐसा भक्त बनना है, हाँ? आपको भी भगवान का नाम जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर भी चलाना है, पैसा भी कमाना है, लेकिन भगवान के नाम को भी कमाना है, उनको भी बढ़ाना है। और भगवान सबसे बड़े जो है वो हमारे सेवियर हैं, नहीं? हाँ? तो मनुष्य जीवन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान की आराधना करें, जैसे माधवेंद्रपुरी सिखा रहे हैं। चली चली आइला पुरी श्री नीलाचल, जगन्नाथ देखी हेला प्रेमे ते विभल। अब वहां दर्शन किए हैं, आगे फिर जगन्नाथपुरी पहुंचे तो जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं जाके। देखिए, अगर किसी की इच्छा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान अब कदम कदम में मिलेंगे। यहाँ रेवणा के दर्शन खत्म किए हैं, और अब कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी में, वहां भी भगवान इतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा। आप चाहेंगे तो भगवान आपको हर जगह व्यवस्था करेंगे, आप नहीं चाहते हैं तो पास में भी आपको नहीं दिखेंगे। नहीं बोलते अच्छा यहाँ मंदिर था, ओ हमने पहली बार अंदर घुसे, हम ओ पहली बार घुसे, नहीं दिखेगा आपको। पश्चिम भी न पश्यति, देखते हुए देख नहीं पाओगे आप, नहीं देखते हुए देख नहीं पाएंगे। और जहां जहां आपको नहीं दिख रहा है, आप चाहते हो दिखा देंगे, ये देखो 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 देखो। चींटी को कैसे पता चल जाता है कि वहां चीनी है? चींटी को कैसे पता चलता है कि वहां चीनी रखा हुआ है? आप कितना भी डब्बा बंद करो, आप 2 दिन के बाद देखोगे चींटी डब्बे के अंदर घुसी होती है। देखा आपने? कौन बताता है उसको चीनी रखा हुआ है वहां? जाओ 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 मैडम, घुसो। कौन बताता है उसको? परमात्मा हृदय में है। मैं क्यों बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं बोली ठाकुर जी कृपा नहीं है, जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब जाएंगे। बहाना मत मारिए, हैं? ठाकुर जी आपको शाम वाइन दुकान में बुलाते हैं?
बीड़ी पीने सिगरेट पीने के लिए बुलाते हैं आपको, वहां कूद कूद के जाते हो। सिनेमा के लिए बुलाते हैं आपको, ठाकुर जी आपको बुलाएंगे सिनेमा देखने जाओ, वो तुमसे तब पाप क्यों करवाएंगे? हाँ? जो हमारी इच्छा होती है वो हम कर लेते हैं, जो हमारी इच्छा नहीं होती है बोलते भगवान ही बुलाए। अरे वो तो चाहते हैं आओ, उनको क्या, वो चाहते हैं मैं इतना सुंदर लगा हूं, श्रृंगार किया है, कोई देखो सही आके मेरे को। भक्तों ने इतना मेहनत किया है, 2 घंटे चंदन लगाया है, कलरफुल चंदन लगाया है, भगवान देखते मैं कितना सुंदर लग रहा हूं ना। आप बोले नहीं प्रभु, हम सुंदर नहीं है। नहीं, देखिए आप। हाँ, यही जीवन का लक्ष्य है। तो जगन्नाथ जी को देख के होइला, होइला प्रेमे ते विभल, प्रेम फिर उमड़ आ गया उनके हृदय में जगन्नाथ जी को देखते ही। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ है, जगन्नाथ है, जय जगन्नाथ है, जगन्नाथ है। कैसे करते करते नाचने लगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ, प्रेमे वेशे उठे पड़े हासे नाचे गाए, जगन्नाथ दर्शने महा सुख पाए, महासुख पाए। एक होता है सुख, एक होता है महासुख। देखते रो रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लौट रहे हैं, पूरी तरह से हृदय पवित्र है और भगवान उसको नचा रहे हैं। हम्म? शिला माधवेंद्र पुरी भगवत प्रेम से भावीभूत होकर कभी उठ खड़े हैं, कभी भूमि पर गिर जाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। इस प्रकार जगन्नाथ विग्रह के दर्शन करके उन्होंने दिव्य आनंद का अनुभव किया। माधवेंद्र पुरी श्रीपाद ऐला, माधवेंद्र पुरी श्रीपाद ऐला, लोके है ख्याति, सब लोके असी तारे करे बहु भक्ति। जब माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी आए तो लोग उनकी दिव्य ख्याति से परिचित थे, अतः लोगों की भीड़ आने लगी और भक्ति वश उनका तरह तरह से सम्मान करने लगे। वो नहीं चाहते थे किसी को पता चले, जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे सबको पता है यही बाबा, यही है पकड़ो, यही है बाबा, जिसके लिए क्या किए, गोपीनाथ जी चोरी किए खीर को, यही है वो। अरे यार मैं तो भाग रहा था पीछे, हैं, लोगों ने पकड़ लिया। प्रतिष्ठार स्वभाव ये जगते विदित, ये न वांछितार हुए विदाता निमित्त। मनुष्य भले ही ना चाहता हो फिर भी विदाता द्वारा नियत प्रतिष्ठा उसे मिल जाती है। निस्संदेह भक्त की दिव्य प्रतिष्ठा समग्र विश्व में फैल जाती है। जैसे हम 2 दिन पहले परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के तिरुभाव मना रहे थे। हाँ, इतना भक्त गुणगान कर रहे हैं, हर भक्त को उनको बोला जाता है तेरे को 3 मिनट बोलना है, तेरे को 2 मिनट बोलना है, वो माइक पकड़ता है, शुरू हो जाता है, वो सब चला बोलता है, कोई ये कहता है, रुको 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 रुको, इतना गुणगान है, इतना ख्याति है बोलने के लिए। इतने सारे लीडर, इतने सारे भक्त जो बोलना चाहते हैं उनके बारे में बोलना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि जब महाराज थे तो सब मना मना कर देते थे, कोई उनका गुणगान करता तो उनको मना कर देते थे। हाँ, उनको मना कर देते थे, बैठ जाइए। हैं? तो अब लोग खुद खुल के बोलते हैं सब लोग। वृंदावन में थे, पूरा जैम पैक हॉल, बाहर तक। दिल्ली में गए, पूरा बड़ा पंडाल पैक, और बोलने वालों की लगी है लाइन। तो कैसे ही भगवान अपने भक्तों का गुणगान करते, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाते। हाँ, लेकिन भक्त नहीं चाहते, ये बता रहे हैं, देखिए आप। तो इतनी सेवा किया भगवान का, इतना सेवा किया कि भगवान भूलते नहीं है। कृष्णा बोलते हैं गीता में, मैं कभी भूलता नहीं हूं, जो मेरे लिए कुछ भी थोड़ा सा भी करते हैं। एक बार भी चंदन घिस लिया
तो याद रहेगा भगवान को एक बार भी। हाँ, बताओ, एक बार करने से इतना फल मिलेगा। अगर आप निष्ठा से, प्रेम से भगवान की भक्ति करेंगे, तुमको क्या मिलेगा? लेकिन मूर्ख जीव करता नहीं है, करता नहीं है। उसको माया के प्रलोभन ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, जितना सुख है उसमें आनंद है। क्या बोला? महा आनंद मिला उसको भगवान को देखने से, गाने से। वो सुख कहाँ मिलेगा आपको? ये जो महा आनंद आपको भगवान के साथ मिलेगा। अगर भगवान से दूर हो जाएंगे तो क्या मिलता है? महा दुख। माया बहुत पीसती है ऐसे, चाहे कुछ भी हो, आप नहीं छोड़ती है वो। महा माया दुरत्तया। इसे कृष्ण की शरण लेके व्यक्ति सारे दुखों से दूर हो जाता है। कृष्ण का एक नाम है हरि। क्या नाम है? हरि, जो आपका दुख हर लेते हैं। ऐसा नहीं कि राजा को दुख नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को दुख नहीं है, ऐसा नहीं है कि आईआईटी को दुख नहीं है, जो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता है उसको दुख नहीं है, जिसका मैग्नोलिया में है, चमेलिया में है फ्लैट है, उसको दुख नहीं है। वो सबसे ज्यादा दुख होता है। जितना आपके पास धन, इससे वो ज्यादा दुख हो जाते हैं। क्यों? कोई गोली ना मार दे, कोई हमारा बच्चा ना ले जाए, बहुत दुख रहता है। कि प्रॉपर्टी कौन लेगा अभी, आगे वाली बात कौन होगा, इस दुखी खा रहा है उसको। बेटा मूर्ख निकला। हाँ, पत्नी सुनती नहीं है, तो बहुत दुख हो जाता है लोगों को। छोटी कंपनियां बड़ा बड़ा देख रहा है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। बहुत संसार में दुखालय व शाश्वतम, दुखों का घर है। लेकिन जैसे आप भगवान के पास में आओगे, क्या बोलते हैं? सुखों का बहुत सुख। हम्म, भगवान का सुख मिलेगा आपको। तो क्या बता रहे हैं आगे, देखिए सुनिए। प्रतिष्ठा रे भय पूरी गेला पलैया, कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले संगे लैया। अपनी प्रतिष्ठा के भय से माधवेंद्रपुरी रमुना छोड़कर चले गए, किंतु भगवत प्रेम द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा इतनी उत्कृष्ट है कि वे भक्त के साथ साथ चली जाती है, मानो उसका पीछा कर रही हो, मानो उसका पीछा कर रही हो। तात्पर्य, भौतिक जगत में प्राय सारे वध जीव ईर्ष्यालु होते हैं। प्राय, प्राय क्या होते हैं? क्या होते हैं? ईर्ष्यालु होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरा व्यक्ति बड़ा ईर्ष्यालु हो जाता है। चलो, भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक स्टोरी बताते हैं कि एक छोटा लड़का था, उसका नाम पिंचू था। पिंचू, क्या था नाम का? पिंचू। तो पिंचू पढ़ने में बहुत थोड़ा तेज था, और पढ़ते पढ़ते, गरीब घर का था। तो लेकिन कुछ आसपास वाले लोग रहते थे, वो बड़े समर्थ थे सब चीजों में। उनका बेटा पढ़ा नहीं, उनका बेटा हो गया फेल, पिंचू हो गया पास। पास हो गया वो, उसने किया +2। उसके बाद इंटर करने के बाद उसने दिया एग्जाम, वो चला गया इंजीनियरिंग में। फिर उसने दिया आईएएस का एग्जाम, वो निकाल लिया। आईएएस का एग्जाम निकाल के इंटरव्यू हो गया, और वो बन गया आईएएस ऑफिसर। क्या? तो कोई जाके बोला, पड़ोसी को जाके, कि उसका बेटा जो पिंचू है, पिंचू बन गया आईएएस। बोला है, पिंचू आईएएस बन गया। वो कभी आईएएस नहीं बन सकता है। अरे बन गया। नहीं, वो पिंचू नहीं हो, कोई और होगा। अरे वही है। अरे नकल मार के पास हुआ होगा। अरे नकल मार के पास हुआ होगा। नहीं नहीं नहीं, पढ़ने में बड़ा तेज था, वो पढ़ लिया, वो तो आईएएस ऑफिसर बन गया। अरे नहीं, रिश्वत दिया होगा। क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? है क्या बोलते हैं? ईर्षा। ईर्षा। किसी का सुख देखा नहीं जाता है। हरे कृष्ण। किसी प्रभु बोलते हैं, कोई व्यक्ति कुछ बढ़ता है, उसको ईर्षा लग जाती है। हमको ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और अपने आप को बढ़ाना चाहिए। बोले हरे कृष्णा। कितनी बड़ी शिक्षा भी है साथ में। हृदय गर्म हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है? लेकिन जो भगवान के साथ में रहेगा, उसको पता है ठाकुर जी चाहे कुछ भी कर सकते। एटम को एटम बम बना देंगे, और एटम बम को एटम बना देंगे, एटम को एटम बम बना देंगे, और एटम को
एटम बम को एटम बना देंगे। बोलो हरे कृष्णा। नहीं, खत्म। वो क्या नहीं कर सकते। ईर्ष्यालु व्यक्ति सामान्यतः उसका विरोध करते हैं, जिसमें स्वयं कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। ईर्ष्यालु लोगों ने ऐसा करना स्वाभाविक है। फलस्वरूप जब कोई भक्त लौकिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का योग्य बन जाता है, तो अनेक लोग उसे ईर्ष्या करने लगते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, सबके लिए है। स्वाभाविक मतलब सबके लिए है। ऐसा नहीं कि ये है वो है वो है ये है, ऐसा नहीं है। और कोई सोच रहा है कि मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है सर। कोई नहीं, मैं भी करता हूँ, आप भी कर, सबसे होता है। हम्म? जब कोई व्यक्ति विनयवश यश की कामना करता है, तो सामान्यतः लोग उसे विनित समझकर कभी सभी प्रकार का यश देने लगते हैं। वैसा वैष्णव यश की प्रतिष्ठा की लालसा नहीं करता। वैष्णव से समाज में अपनी प्रतिष्ठा पहले से ही थी, किंतु वे अपने आप को जन समुदाय की दृष्टि से दूर रखना चाहते थे। वे महान भगवत भक्त के रूप में अपने परिचय को छिपा रखना चाहते थे, किंतु जब लोगों ने उन्हें भगवत प्रेम के भाव में विवल देखा, तो स्वाभाविक है कि वे उनका सम्मान करने लगे। वस्तुतः माधवेंद्र पुरी की उच्च कोटि की प्रतिष्ठा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत अंतरंग भक्त हैं। कभी कभी सहजिया लोग अपने अपने प्रतिष्ठा की कामना करने रहित प्रस्तुत करने विनित व्यक्ति के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को वास्तव में सुप्रसिद्धि वैष्णव का पद प्राप्त नहीं हो सकता। ये वे यश को सुख त्रिभुवना, जैसे प्रभुपाद के यश तीनों लोगों में फैल गया। प्रभुपाद के जाने के बाद भी पूरे संसार में, पूरे विश्व में उनकी पूजा होती है। बोलो श्रील प्रभुपाद की। बताइए क्यों? क्योंकि भगवान के लिए इतना कष्ट उठाया उन्होंने, भगवान के लिए इतने मंदिर बनाए, इतने विग्रह स्थापित किए, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन किया, रथ यात्रा बनाए, बुक्स लिखे, भक्त बनाए, गुरुकुल खोले, हाँ, लाखों की तादाद में गीता बंटवाया, दो दो हार्ट अटैक हुए, और इतने लोगों ने उनको फटकारा भी, भीख मांगा भगवान के लिए। तो आप देख सकते हो, जब हम कष्ट उठाते हैं, भगवान के लिए सेवा करते हैं, तो भगवान हम करते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, सेवा करनी, ज्यादा सेवा नहीं करना है, ज्यादा सेवा नहीं करना है। सेवा करना चाहिए, ज्यादा सेवा की जरूरत, तुम गोस्वामी थोड़ा ना ज्यादा सेवा करो, उतना ही करो ले सकते हैं। अरे कुछ स्ट्रेच करना चाहिए, स्ट्रेच सेल्फ। और आपकी 100 किलो की कैपेसिटी है, आपको 120 करना चाहिए, उठाना चाहिए किलो। लेजी रहोगे तो नहीं कर पाए। भगवान की सेवा करना है, भक्ति करने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। हाँ, सोने में कंजूसी कर सकते हैं आप, बोला हरे कृष्णा, लेकिन भक्ति में करना नहीं चाहिए। हाँ? जितना भगवान की सेवा करोगे, आपको और कृपा मिलेगी। हाँ, यदापि द्वेग खैला पलैते मन, ठाकुर रे चंदन साधना हैला बंदन। जगन्नाथ रे सेवक यत यत के महंत, सब कर कहला पुरी गोपाल वृतांत। गोपाल चंदन मांगे सुनी भक्त गण, आनंदे चंदन लागी करिला यतन। राजा पात्र सनैयार जार परिचय, तारे मांगी कपूर चंदन करिला संजन। एक विप्रा एक सेवा चंदन वहिते, पूरी गोसाई संगे दिला संभल सहिते। तो बोले कि किस लिए आए? तो राजा के पास में बोले चंदन चाहिए। अरे गोपाल जी, चंदन किसने मांगा है? याद आ रही है कहानी? कहाँ से चंदन किसको चाहिए था? गोपाल जी को। कहाँ से गोपाल जी? गोपाल जी कहाँ है? गोवर्धन में, उनको चंदन चाहिए था। हाँ, बीच में बहुत सारी कथा हो गई। अब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो बोला कि बोला गोपाल जी मंगवाए हैं, वृंदावन से डिमांड आई है गोपाल। तो प्रभुपाद बोले उसमें, इधर उत्कल देश, इधर हाँ बहुत चंदन होता था, चंदन बहुत महंगा मिलता है, मलाया चंदन बोलते। तो चंदन की तो फिर वहां चंदन खरीदना इतना आसान बात नहीं है, तो टैक्स लगेगा आपको, रास्ते में पुलिस पकड़ लेगी। तो बोला राजा ने क्या किया, राजा ने अपने मंत्री को बोला, एक लेटर लिखे दो, ऑथराइज लेटर लिखे दो गवर्नमेंट से, कि ये बाबा इतना चंदन लेके जा रहा है, साथ में कपूर लेके जा रहा है, पत्थर लिख दो इसको, ताकि उसको रास्ते में कोई टोल टैक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, पुलिस वाले पकड़े ना इसको। चंदन बहुत महंगा है। हम्म? आप चाहो तो खेती कर सकते हो उसकी।
लेकिन खेती आसान नहीं है, उसकी बहुत समय लगता है उसको। हाँ, हरे कृष्णा। तो एक विप्रा, एक ब्राह्मण को लिया, एक सेवक को लिया, वो लेके चले गए उसको माधवेंद्रपुर के साथ में। हाँ, तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी को चंदन लिया, और चंदन लेके जब वापस आ रहे थे, कहाँ से, जगन्नाथपुरी वापस आ रहे थे, कहाँ जाने के लिए, गोवर्धन वृंदावन जाने के लिए। तो सोचा कि रास्ते में एक बार एक और दर्शन कर लेता हूँ जाते जाते। अब पता नहीं इतनी दूर आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर से पैदल इतनी दूर चल के आए हैं, नहीं, ये लालच होता है, भक्ति जाते दर्शन कर लेता हूँ भगवान के एक बार फिर से। तो जाते आते हुए तो फिर दर्शन करने लगे, जैसे दर्शन करने लगे, और दर्शन देख के भगवान के बहुत प्रसन्न हुए। वहां प्रसाद पाया, क्योंकि पहले से तो अब बातचीत तो हो ही चुकी है, वही बाबा फिर से आ गया है ना, इन्हीं के लिए चुराया था। तो और थोड़ा सा भी मान सत्कार और हो गया, माला मुला पहनाया, बिठाया, पूरा प्रसाद शुद्ध खिलाया। अब थके हुए थे तो बोला कि आज रात यहीं रुक जाता हूँ, माधवेंद्रपुरी की रात को यहीं रुक जाता हूँ आज। कहाँ, रमना में गोपीनाथ जी के चरणों में आज सोते हैं। तो गोपीनाथ जी के जब वहां सोए रात को, फिर एक और सपना आया। एक कौन सा सपना है, कितने सपने हो गए, तीसरा। पहला कौन सा था, हाँ, मेरे को झाड़ी से निकालो, तो कहाँ डालो, गोवर्धन के ऊपर डालो। दूसरा, अभी अभी और गर्मी लग रही है, अभी गर्मी पूरा हुआ नहीं है, अभी सारे इस्कॉन गुड़गांव वाले लोग बुलाओ, चंदन घीसो, मेरे को और चाहिए, अन्य और ठंडम, और अन्य ठंड चाहिए। दूसरा, तीसरा कहाँ दिया, अब तीसरा यहाँ देंगे। तीसरा फिर सपना दे रहे हैं, गोपाल जी ऐसा करो, माधवेंद्रपुरी देखा बेचारे जगन्नाथपुरी से रेवना तक उठा के लेके आए हैं। हाँ, 40 मन था, सारे तक कुछ था, है इतना, और कपूर लेके उठा के सर पे चल रहे हैं। बोले बाबा इतना मेहनत कर रहा है, उठा के लेके आ रहा है, इतना कहाँ तक, यहाँ से जाने हमारे जगन्नाथपुरी से गोवर्धन आने में हालत खराब हो जाएगी। तो भगवान को बड़ी दया आ गई। तो फिर सपना दिया, बोला बाबा ऐसा करो, मेरे गोपाल में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है, आप ऐसा करो यही घिसो, चंद्र को यही घिस के यही लगा दो, गोपाल जी ठंडे हो जाएंगे, अगर गोपीनाथ जी ठंडे हो जाए। गोपीनाथ जी को लग गया और मेरे को लग गया, कोई बात अलग नहीं है, हम एक ही हैं। और इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी घिसा चंदन, ऐसे चंदन घिस के हुए भक्तों को सब लगा के, और फिर 21 दिन तक की यात्रा है, उसका भगवान को चंदन लगाया प्रेम से। ये चंदन ही एक्टिविटी नहीं है, साथ में क्या है, भगवान का प्रेम है। प्रेम से साथ भगवान की सेवा करते हैं, आनंद किया। इस प्रकार से ये चैतन्य महाप्रभु कथा सुना रहे हैं, किसको, अपने भक्तों को कथा सुना रहे हैं।